एवरीवन, माय सेल्फ प्रतिभा जैन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आईटीओसी आपको कब करनी है, एलिजिबल टाइमिंग क्या रहेगा, आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा और बाकी सारी डिटेल्स। तो आईटीओसी वही लोग कर सकते हैं जिनका फाउंडेशन क्लियर हो रखा है, जो इंटर में है या तो उनका फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, उन वो कर सकते हैं आईटीओसी ट्रेनिंग, या फिर जो इनिशियली अभी अभी इंटर में आए हैं, 9 मंथ्स की उनकी हो रखी है, वो लोग भी कर सकते हैं ट्रेनिंग आईटीओसी की। आईटी की फ़ीस 6,500 है और ओसी की फ़ीस 7,000 है। आईटी में आपके 3 पेपर्स होंगे, MT1, MT2 एंड OLT। तीनों को क्लियर करना ज़रूरी है। तीनों को क्लियर करने के बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट होगा। MT1 और MT2 ये दोनों 50-50 मार्क्स के पेपर होते हैं ईच, जिसमें से आपको 50% मार्क्स आने पड़ते हैं, यानी कि 25-25 ईच फॉर MT1 एंड MT2। OLT पेपर होता है सबसे लास्ट डे पे, वो होता है 300 मार्क्स का पेपर। 300 में से आपको 60% मार्क्स आने पड़ते हैं, यानी कि 300 का 60% 180 मार्क्स आने पड़ते हैं। आप पास होंगे तभी सर्टिफिकेट जनरेट होएगा। आपको आईटी में क्या क्या सिखाएंगे? आईटी में आपको टैली, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन सब का बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज देंगे। बेसिक सिखाएंगे आपको। बाकी जो और ओरिकल अगर आपके कोर्स में है तो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज दे सकते हैं। आईटी में ड्रेस कोड क्या रहेगा? तो आईटी में ड्रेस कोड आई विल प्रेफर फॉर्मल्स, और डिपेंड्स करता है आप कौन सी ब्रांच पे कर रहे हो, कि वहाँ पे अगर टीचर लिबरल है तो आपको अलाउ कर सकते हैं। बाकी डेनिम्स आर बिग नो, डेनिम्स अलाउड नहीं है, ओनली ट्राउजर्स। और गर्ल्स ट्रेडिशनल भी पहन सकती है, कुर्ता वगैरह, और बॉयज़ के टाई वगैरह पहनना ज़रूरी नहीं है आईटी में। प्रॉपर बेसिक जो फॉर्मल में आता है, जीन्स नहीं सॉरी, ट्राउजर्स और शर्ट वगैरह, वो नॉर्मल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चीज़, ओसी में। ओसी में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं टीचर्स आईटी के कंपैरिजन में। ओसी में आपको प्रॉपर फॉर्मल वियर ही पहनना है रेगुलर, जैसे कि बॉयज़ सूट पहन सकते हैं विद टाई। तो वो काफ़ी अच्छा आपको स्टैंड आउट करेगा बाकी लोगों से, कि हाँ ये लड़का प्रॉपर फॉर्मल टाई में आया है, मतलब इसको पता है कि अपन को किस चीज़ में आना है, करिकुलम सेट कर रखा है उसने। और गर्ल्स आई विल प्रेफर, आप या तो ट्राउज़र्स और बेसिक शर्ट में आ सकते हो। सिर्फ आधे स्लीव वाले शर्ट्स अलाउड नहीं है। आईटी में मे भी अलाउड हो, पर ओसी में डिपेंड्स करता है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन टीचर वहाँ के कैसे हैं, तो अलाउ भी कर सकते हैं। बाकी कुछ टीचर्स इतने हार्श होते हैं, वो बोलेंगे कि हाँ प्रॉपर फॉर्मल अटायर में आने को बोला था, आप नहीं आए तो आप जा सकते हो। तो वैसा भी डिपेंड करता है। आप एक बार जाके आना, वो आपको बता देंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे उस हिसाब से अकॉर्डिंगली। बाकी लास्ट डे आप ओसी में आप का ग्रुप बन जाएगा तो आप खुद ही बोलोगे सामने से कि हाँ लास्ट डे हम ट्रेडिशनल पहनते हैं, या फिर आपका अच्छा ग्रुप बन जाएगा ऐसा। ओसी में मैंने बता दिया, आप आईटी और ओसी दोनों में प्रेजेंटेशन होती है। आईटी में प्रेजेंटेशन होती है, उसमें से आपको बेसिक 25 मार्क्स लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, और टीचर्स मोस्ट ऑफ सबको पास कर ही देती हैं। आईटी की प्रेजेंटेशन बनानी होती है, ओसी में भी प्रेजेंटेशन बनानी होती है ग्रुप में, वो भी इजीली बन जाती है। ये सब कुछ हो गया। ओसी में कोई पेपर नहीं होता है, वो 15 दिन आपको जाके अटेंड करना है पूरा, और आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। आईटी ओसी दोनों का सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? और आपका इंटरमीडिएट भी बोथ ग्रुप क्लियर होएगा तभी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एक मिस्टेक करी थी, मैंने अपनी ओसी की ट्रेनिंग लेट करी, उसकी वजह से मेरा 6 मंथ डिले हो गया टाइम। तो मैं चाहूँगी आप ये मिस्टेक्स ना ही करें, क्योंकि बाद में लेट रियलाइजेशन से तो अच्छा यही है कि मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर डूइंग आईटी एंड ओसी। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ग्रुप और विद अ सेकेंड ग्रुप, एक ग्रुप या कोई भी सिंगल ग्रुप आपका कंप्लीटेड है, देन डू द आईटी ओसी ट्रेनिंग मैन। एंड इफ़ योर ग्रुप आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटेड एंड यू आर श्योर दैट कि इस बार निकल जाएगा, एक ग्रुप में तो निकल ही जाएगा, तो भी आप आई टी ओ सी करके रखिए। आई टी ओ सी कर लेंगे एक बार तो हाँ एक आपका हो जाएगा कि क्लियर। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को लगा, मैं श्योर नहीं थी कि मैं क्लियर करूँगी या नहीं, पर मेरे को वो पता नहीं चला, उस चक्कर में मेरा 6 मंथ डिले हो गया। तो मैं यही बोलूँगी, आई टी ओ सी करके रखिए। अगर आप श्योर है कि आपका एक ग्रुप तो हो ही जाएगा तभी, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर मनी।
अगर आपका प्लान है कि हम तो ड्रॉप कर लेंगे, हम वापस सीए में नहीं घुसेंगे, क्योंकि हम ऐसा हो जाता है इंटर में होते कि कौन ही वही चीज़ बार बार पढ़े, तो काफ़ी लोगों का मन हो जाता है। तो आपको श्योर हो कि हाँ एक ग्रुप तो हो ही जाएगा, एकदम श्योर हो, तो आपको आईटीओसी कर लेनी चाहिए। ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, आपको अपना लिंक्डइन बना के रखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको लिंक्डइन के थ्रू ही कनेक्ट करना है, या तो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। आपके जो भी मेंटर्स होंगे, जो टीचर्स आएंगे, जो वहाँ के कलीग्स होंगे आईटीओसी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लिंक्डइन के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वो आपके इन फ्यूचर में भी काम आएंगे एज ए प्रोफेशनल रिलेशन आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, डोंट बी अ बम्बो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि ये लोग आपके साथ, आप क्या पता फ्यूचर में क्या बने, तो ये आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे। यहाँ जो कनेक्शन बिल्ड होंगे वो आपके इन फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो मैं यही बोलूँगी, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे 15 दिन की ट्रेनिंग में, वो भी ओसी की ट्रेनिंग में, नॉट आईटी। ओसी की ट्रेनिंग में आप, पहले मैं यही बोलूँगी, पहले आप आईटी की ट्रेनिंग करना, उसके बाद ओसी की ट्रेनिंग करना, वरना आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। पहले आप ओसी कर लो फिर आईटी कर लो तो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ पहले आईटी करना फिर ओसी करना। ओसी में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से इंटरेक्ट करना, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। यहाँ पे आईसीआई में जो टीचर्स आपको पढ़ाने आएंगे या समझाने आएंगे, जो ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे, वो भी बहुत वाइड नॉलेज होता है, उनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं, उनसे भी बात करना, उनके साथ भी अच्छा कनेक्शन बनाना। हाँ, दैट्स ऑल। और भी कोई क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट कर देना, आई विल आंसर देम। ओके, बाय।